अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं फराज अहमद और मैं सना कहवान। बुलेटिन में आज सबसे पहले देखिए, इमरान खान पर संगीन इल्जामात। कराची को पानी मिलेगा? कौन कौन पार्टी छोड़ गया? और मुतासिरीन पर ही मुकदमा। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के यूरिन सैंपल से साबित हुआ है कि वो शराब और कोकेन के आदी हैं। डॉक्टर्स ने लिखा है कि उनकी हरकत और सकनात अजीब व गरीब हैं और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब्दुल कादिर पटेल ने कौम से अपील की है कि अपने बच्चों को इमरान खान के हवाले न करें। वफाकी वजीर सेहत के मुताबिक रिपोर्ट में उनके फ्रैक्चर का जिक्र नहीं। इमरान खान ऐसे ही 6 माह तक प्लास्टर लगाए घूमते रहे। उन्होंने सवाल किया कि किसी के पाँव पर जख्म आ जाए तो क्या उसे प्लास्टर किया जाता है? ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। अब आप मुझे ये बात बताएं कि अगर चमड़ी या चले ज्यादा से ज्यादा गोश्त में कोई चोट आ जाए तो उस पर कभी किसी को आपने पलस्तर करते हुए देखा है जिंदगी में? कि इन जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें, जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम इनअप्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है, तो इसकी हरकत और सकनात वो किसी फिट आदमी की नहीं है, दिमागी तौर पे दुरुस्त आदमी की नहीं है, क्वेश्चनेबल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कराची में K4 मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा, 9 मई को इमरान नियाजी के अफसाने पर जत्थों ने फौजी तनसीबात पर हमले किए। वज़ीर आज़म ने महंगाई को बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा, सियासी अफरा तफरी पैदा करने की मज़मूम कोशिश की गई। चैलेंजेस हैं, महंगाई समेत तमाम मसाइल को शिकस्त देकर रहेंगे। मुल्क के अंदर जानबूझकर जो एक सियासी अफरा तफरी पैदा करने की मजमूम कोशिश की गई, जो कि 9 मई के अलमनाक तरीन वाक़यात पर वो उसका इख्तिताम हुआ, वो पाकिस्तान की तारीख़ में तारीख तरीन दिन था। और जिस तरीके से 9 तारीख को हमारे अजीम शोहदा को और गाजियों को इन जत्थों ने इमरान नियाजी के उकसाने पर दुश्मन तराजी की और फौजी तनसीबात पर हमले किए, वो तारीख का एक स्याह बाब था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का तांता बन गया। फिरदौस आशिक अवान, साबिक सूबाई वजीर मुराद रास, मुशीर कासिम खान समेत मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। PTI रहनुमाओं की जानिब से 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का तांता, मजीद कई रहनुमा और ओहदेदार पार्टी को छोड़ गए। साबिक वफाकी वजीर फिरदौस आशिक अमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। फिरदौस आशिक अमान ने इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई को जो कुछ हुआ पूरी कौमी ज़मान पार्क से मनसूबाबंदी की गई। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से PTI का हिस्सा नहीं रहूँगी और अपने रास्ते जो है वो PTI से जुदा कर रही हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने कई मकामी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और PTI से अपनी राहें जुदा कर ली। जो 9 मई को हुआ उसकी हम जितनी मजम्मत करें कम है। हम इमरान खान साहब और PTI से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर जेल खाना जात मलिक कासिम खान ने अपने साथियों समेत तहरीक इंसाफ छोड़ दी। मैं PTI में था, अभी तक था, आज मैं PTI छोड़ रहा हूँ खुलूस से दिल से।
पाक पठान साहिवाल और ओकाड़ा से भी साबिक अरकान असेंबली और तंजीमी ओहदेदारान ने भी पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया। 9 मई से मुतालिक सिर्फ 6 मुकदमात में 33 मुल्ज़मान को फौजी हुकाम के हवाले किया गया। हंगामा आराई पर मुल्क भर में 449 मुकदमात दर्ज हुए, जिसमें 88 इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट जबकि 411 दीगर कवानीन के तहत दर्ज किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीन दिलाया कि 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस नहीं होगा उसको केसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी माशरे में नफरत फैलाने के लिए बहुत मेहनत की गई। 9 मई को जो कुछ हुआ था वो भी इसी का तसलसल था। वाक़यात ने ये मौका दिया कि कौम इस फितने का इदराक करे, इस फितने की जो है वो शनाख्त करे। इसमें जो वाक़यात हुए हैं उसमें थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो 499 FIRs का इंदराज हुआ है। इसमें से 88 FIR जो है वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुई हैं और 411 जो है वो अदर जो लॉज हैं। 88 के केसेस में टोटल पूरे मुल्क में थ्रू आउट कंट्री, अक्रॉस द कंट्री 3944 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। 500 FIRs में से सिर्फ 6 FIRs हैं जिनको जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है, जिनका मुमकिना ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जो है वो हो सकता है। लेकिन फ़ज़ा ऐसे बनाई जा रही है कि जैसे पता नहीं सब कुछ जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान की 75 साल तारीख इख्तलाफात से भरी पड़ी है। ऐसी रेड लाइन कभी क्रॉस नहीं की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये सब अचानक नहीं हुआ, मनसूबा बंदी के तहत हुआ। तंसीबात पर हमला करने वालों को बाकायदा तरबियत दी गई थी। इमरान खान की गिरफ्तारी पर ऐसा रद्द-ए-अमल आना समझ से बाहर है। तो इख्तलाफात हो सकते हैं, अदारों में होते हैं, सियासतदानों में होते हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख जो है इससे बड़ी बड़ी है, लेकिन जो रेड लाइंस उस दिन क्रॉस हुई हैं पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, वो रेड लाइंस पहले कभी भी क्रॉस भी नहीं हुई और ना कभी किसी ने सोचा कि वो रेड लाइंस क्रॉस हो सकती हैं। ये एक बाकायदा तरतीब दी गई हुई बगावत थी, ये रिबेलियन था, इंसरक्शन थी, जिसको स्टेज किया गया उस दिन बाकायदा 4, 5, 8, 10 दिन की तैयारी के बाद। ये गिरफ्तारी का क्यों रिएक्शन जो है इतना आया, ये सोचने वाली बात है, जिससे जाहिर होता है कि ये एक प्लान्ड प्रोग्राम था। मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। इस हुकूमत को मजीद वक्त दिया गया तो मसाइल में इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया, अब क्यों खामोश हैं? इतने वसाइल के बावजूद भी हम मकरूस कौम क्यों बन गए? चारों तरफ आज गुर्बत नाच रही है, क्यों? इन हुक्मरानों की वजह से। तो आज PDM की सूरत में, कल PTI की सूरत में, पहले पीपल्स पार्टी की सूरत में 75 सालों से यही अंग्रेज के गुलाम, यही अमरीकी डिक्टेशन पर चलने वाले, यही अपने मुफादात के गुलाम और असीर तबका है। अगर PDM और PTI और पीपल पार्टी को मजीद 100 बार भी हुकूमत मिले, तुम्हारे मसाइल हल नहीं कर सकते। इनका जाती एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा नहीं। मैं हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि इस बजट में सूद निज़ाम के खात्मे का ऐलान करे। ये वफाकी शरई अदालत का फैसला है। अगर आपने सूद निज़ाम के खात्मे का रोड मैप इस बजट में नहीं दिया, तो अगर आप अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं तो हम आपके खिलाफ ऐलान जंग। अगर इस हुकूमत को 2, 4, 6 महीने मजीद भी मिलते हैं, मजीद मसाइल में इजाफा होगा। एक ही हल है मुल्क को इस अनारकी और फसाद से निकालने का, कि कौम को इख्तियार दिया जाए, इलेक्शन का ऐलान किया जाए, ताकि कौम अपने लिए एक नई हुकूमत और अच्छी क़ियादत का इंतखाब कर सके। और अभी ये खबर है कि ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन ने 9 ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने ज़ेर तहकीक ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट जारी किए। डिप्टी डायरेक्टर पैमरा ने भी तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज और परवेज़ इलाही के दरमियान होने वाली मुबैना गुफ्तगू, इमरान खान और मुसर्रत शीमा की मुबैना गुफ्तगू, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, वकील तारिक रहीम की मुबैना बातचीत, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की गुफ्तगू समेत दीगर ऑडियोज का ट्रांसक्रिप्ट शामिल है। इमरान खान के 121 मुकदमात के इखराज की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमें इस सिस्टम पर एतमाद करना पड़ेगा। दरख्वास्त गुजार ऐसा तासुर न दें
कि सिस्टम पर आपको एतमाद ही नहीं, आपको ऐसा रिलीफ देने से मुआशरे में क्या तासुर जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की 121 मुकदमात की अखराज की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरखास्त की समाअत की। अदालत में इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान की उम्र 71 बरस है, इन पर क्रिमिनल केसेस बनाए गए हैं। 71 बरस की उम्र में क्राइम केसेस की बहुत कम मिसालें मिलती हैं। इमरान खान के वकील ने सदा की कि गैर कानूनी मुकदमात तो गिरफ्तारी से रोका जाए, सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अगर वीडियो लिंक पर पेशी की इस्तदा मंजूर हो जाए तो शायद ये सिलसिला कम हो जाए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, दरखास्त गुजार के साथ कुछ नया नहीं हो रहा, माजी में सियासी रहनुमाओं की इस तरह पेशियाँ हुई। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा, आप ऐसा तासुर ना दें कि आपको अदालतों से खास सहूलत मिल रही है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, ऐसा तासुर ना दें कि सिस्टम पर आपको एतमाद ही नहीं, आपको ऐसा रिलीफ देने से माशरे में क्या तासुर जाएगा। अदालत में वकला ने इमरान खान की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इमरान के मुकदमात इखराज से मुताल्लिक़ फैसला महफूज कर लिया। और विहाड़ी में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुनान की जलसागाह में आमद जारी है। कारकुनान जलसागाह में मौजूद हैं। मरियम नवाज की आमद की खुशी में घोड़ा डांस भी पेश किया जा रहा है। 7 बजे वर्कर कन्वेंशन से मरियम खिताब करेंगी। मजीद जानेंगे विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे शेख अदनान, जो कि इस वक्त जलसागाह में ही कारकुनान के साथ मौजूद हैं। अदनान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? लोग आ चुके हैं, कारकुनान आ चुके हैं, जलसागाह भर चुकी है? मैं मौजूद हूँ जलसागाह पे, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज 7-7:30 बजे करीब जलसा करेगी और कारकुनों से खिताब करेगी। अगर बात कीजिए कारकुनों में एक जज्बा जोश है जो नज़र आ रहा है अपने लीडर के लिए। मेरे साथ कारकुन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, हमारी कैद की बेटी मरियम नवाज शरीफ साहब आ रही हैं। इंशाल्लाह तरीक़ी इस्तकबाल होगा ज़िला विहाड़ी में और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में हम क्लीन स्वीप करेंगे विहाड़ी से और हमारी लेटर हैंड सिर्फ पाकिस्तान है। जैसे कि इनका कहना है कि पाकिस्तान का तरीक़ी जलसा होगा, जैसे मरियम नवाज तरीक़ी इस्तकबाल करेंगे। अगर बात की जाए कारकुनों ने हाथों में फ्लैक्सें पकड़ी हुई हैं और पूरे ग्राउंड को फ्लैक्सों से सजाया है और बच्चे बूढ़े ख़वातीनों ने फ्लैक्सें पकड़ी हुई हैं, अपने कारकुनों के हक़ में, लीडर के हक़ में नारे लगा रही हैं। और अगर बात की ग्राउंड में चेयर्स वगैरह लगा दी गई है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाया, ग्राउंड में चेयर्स वगैरह लगी और घोड़ा डांस भी हो रहा है। ढोल की थापे कारकुन नाच भी रहे हैं और अपने कारकुन जो है कि अपने लीडर के लिए नारेबाजी भी करें। ठीक है अदनान, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। अक़लियती बरादरी भी फौज के हक में सड़कों पर आ गई। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शुरका ने यादगार शोहदा को नुकसान पहुंचाने और फौजी तनसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत की। शहर शहर गांव गांव पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद की सदाएं। कराची से खैबर तक पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए कौम सड़कों पर आ गई। सियालकोट में सिख कम्युनिटी ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। मुजाहिरे से खिताब में कहा, पाक फौज हमारी आन शान है। अक़लियती बरादरी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। बोरेवाला की सहाफ़ी बरादरी भी सड़कों पर निकल आई। सिटी प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम रैली में शुरका ने पाक फौज के शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। मुजाहिरीन ने सानिया 9 मई की मजम्मत की। मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने मुल्क के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे न हटने और साजिशें नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बिठा सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मौजूदगी में किसी अदालती कमीशन की ज़रूरत नहीं। 9 मई के वाक़यात का फ़ायदा अदलिया को हुआ और हमारे खिलाफ बयानबाजी रुक गई। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप हमारे इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत ना करें। हम हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करते हैं। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कानून साजी जल्दी में की। आपने जमानत और फैमिली केसेस को भी इस कानून साजी का हिस्सा बना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट नहीं, बस बहुत हो गया। अब अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं। अदलिया में दरार डालने की कोशिश की गई। 9 मई के वाक़यात का फायदा अदलिया को हुआ और हमारे खिलाफ बयानबाजी रुक गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल देते हुए कहा कि किसी भी हाजिर सर्विस जज को कमीशन में तैनात करने से पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत जरूरी है। फोन टैपिंग बजाते खुद गैर आईनी अमल है। हुकूमत इसे दुरुस्त करार देने का तासुर दे रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि टेलीफोन पर गुफ्तगू की टैपिंग गैर कानूनी अमल है। आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वक़ार की भी खिलाफ
खिलाफ है। हुकूमत के मुताबिक ऑडियोज दुरुस्त हैं तो कमीशन बनाने का क्या मकसद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑडियोज के असल या जाली होने का काम खुद हुकूमत को करना चाहिए। इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल से पीछे नहीं हट सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के होते हुए कोई कमीशन कायम होना मुमकिन नहीं। लगता है हुकूमत ने कमीशन जल्दबाजी में बनाया। जल्दबाजी के काम अक्सर गलत हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुख्तसर उमूरी हुक्म जारी किया जाएगा। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान के आवाम को इतना नुकसान कोई दुश्मन भी नहीं पहुंचा सकता जितना गुज़िश्ता एक साल में पीडीएम ने पहुंचाया। ट्विटर पर लिखा, बंद दरवाजों के पीछे हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई। 3 दिहाइयों से लूटमार करने वाले खानदानों को हुकूमत में लाया गया। इसके नतीजे में हमारी मईशत ज़बूहाली का शिकार हुई। ये हमारी तारीख का बदतरीन मुआशी कारकर्दगी का साल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।